जय जय बनारस। और भाई क्या हाल चाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, लिसनर्स के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है रविवार और दिनांक है 24 सितंबर। तो आइए चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हुए आगाज करते हैं आज के शो का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज है संडे यानी फन डे यानी एंजॉय डे। लेकिन जरा सोचिए, ये संडे क्या सिर्फ इसीलिए होता है कि हम एंजॉय करें, घूमें फिरें? नहीं, ये इसलिए भी होता है कि हम अपने पिछले हफ्ते किए गए कामों पर विचार करें। यदि कहीं कोई गलती हुई है या अपने लक्ष्यों के प्रति लापरवाही हुई है तो उसका आत्मावलोकन करें, सेल्फ एनालिसिस करें और सुधार के लिए जरूरी उपाय करें। देखिए, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती भी है और हमारे लिए अच्छा करती भी है। अब जरा सोचिए, किसी चीज को गर्म हम करते हैं, पर गर्म को ठंडा करना प्रकृति का स्वभाव है। अच्छी बुरी चीजों को याद हम करते हैं, लेकिन उन्हें भुला देना प्राकृतिक है। किसी स्थान को गीला हम करते हैं, पर उसे सुखा देना प्राकृतिक है। क्रोध हम करते हैं, रोते हम हैं, गुस्सा हम होते हैं, जबकि शांत रहना प्राकृतिक है, यह हमारा स्वभाव है। घाव हमें दुर्घटनाओं से लगते हैं, लेकिन उनका सूखना प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो जब हमारी प्रकृति हमें सब कुछ पॉजिटिव वे में दे रही है, हमेशा अच्छा कर रही है, अच्छा निर्माण कर रही है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम खुद का अवलोकन करते रहें, स्वयं के विकास का प्रयास करते रहें, आत्मोत्थान का, सेल्फ डेवलपमेंट का प्रयास करते रहें और व्यर्थ की चिंता न करें। देखिए, पंचतंत्र में एक श्लोक आता है कि यद शक्यम न तच्छक्यम, यद शक्यम शक्यमेव तत्, नोदके शकटम याति न च नौर्गच्छति स्थले। यानी कि जिस तरह से पानी में गाड़ी नहीं चल सकती और सड़क पर नाव नहीं चल सकता, उसी प्रकार से जो काम नहीं होने योग्य है वह नहीं होगा और जो हो सकता है वह हो ही जाएगा। तो सब चिंता भोले के चरण में डाल, बम बम हो जा भैया, जिंदगी तर जाएगी। हाँ भैया, कदम तो राखो काशी में, तर जाओगे काशी में। और आज तो पूरी दुनिया काशी में कदम रखने के लिए तरस रही है, मचल रही है। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। और आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। शनिवार का दिन पूरी तरह से खेलकूद और सांस्कृतिक समारोहों के नाम रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गंजारी में 451 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक समय था जब माता पिता बच्चों को डांटते थे कि पढ़ाई करोगे या खेलते रहोगे। अब सोच बदला है, देश का मिजाज बदला है, अब जो खेलेगा वही खिलेगा। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। अपने संसदीय क्षेत्र में 30.66 एकड़ में बन रहे नए स्टेडियम को उन्होंने पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान बताया। स्टेडियम के शिलान्यास के तुरंत बाद श्री मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महिलाओं की ओर से सदन में आरक्षण बिल पास होने के उपलक्ष्य में रखे गए अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का श्रेय देश की महिलाओं को देते हुए उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों की शक्ति हमारा सुरक्षा कवच है। इसके पहले जनसभा में पीएम ने मंच पर मौजूद दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, गुंडप्पा विश्वनाथ, मदन लाल करसनघावरी का अभिवादन करते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का 1 महीना पूरा हो रहा है। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर और दूसरा शिव शक्ति का स्थान काशी में है।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में श्रमिक परिवारों को सौगातें दी। 1115.37 करोड़ से प्रदेश के 16 मंडलों में बनाए गए अटल आवासीय विद्यालयों को लोकार्पित किया। उन्होंने कहा कि काशी और संस्कृति को अलग नहीं कह सकते। काशी की गली गली में संगीत है, कई घराने हैं, रामलीला, नागनथैया मेला, बुढ़वा मंगल, संकट मोचन संगीत समारोह और देव दीपावली का उल्लेख काशी की समृद्ध संगीत विरासत के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि काशी में तबला है तो सितार भी है, शहनाई है तो मृदंग और वीणा भी है। इसके पहले सुबह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी आए कई दिग्गज क्रिकेटरों ने शनिवार को बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह जय शाह, कपिल देव और रोजर बिन्नी सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद कपिल देव और सचिन तेंदुलकर भी यहां पर आए। लोगों को देखकर उपस्थित लोगों ने महादेव का उद्घोष किया तो सचिन ने भी हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया और गर्भगृह में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां के अर्चकों ने दर्शन पूजन कराया। बाबा दरबार में खिलाड़ियों ने अगले महीने शुरू होने जा रहे वनडे विश्व कप में भारत की जीत की कामना की और बाबा का आशीर्वाद मांगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के शानदार मिश्रण के साथ शनिवार को हांगझू एशियन गेम्स उद्घाटन समारोह के साथ आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए, जिसमें भविष्य की कार्बन रहित आतिशबाजी और डिजिटल मशाल रिले ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एशियन गेम्स की अधिकृत शुरुआत की घोषणा की। खिलाड़ियों की परेड में सबसे पहले अफगानिस्तान के एथलीट आए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व किया। तो ये थी दोस्तों देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। साथ ही आपको बता दें कि आज दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात। और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। श्रोताओं, आज ही के दिन वर्ष 1932 में पुणे की यरवदा जेल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य दलितों के लिए विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित करने को लेकर एक विशेष समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी दिन वर्ष 1932 में ही बंगाल की प्रीति लता वादेदार देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली बंगाल की पहली महिला बनी। आज है जन्मदिन हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र, सुप्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी भीकाजी कामा और तीरंदाज पद्मश्री से सम्मानित लिम्बाराम का। साथ ही आज है पुण्यतिथि भारत के परमाणु विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले वैज्ञानिक पद्म भूषण से सम्मानित राजा रमन्ना की। और अब बातें आजकल की। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, कल बनारस में गंजारी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। तो इसे हमारे शहर के वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी किस तरह से देख रहे हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया, उनसे बातें की। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं उनके विचार। ये हैं वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी और कोच अजय मिश्र। बहुत खुशी की बात है कि इतने सालों बाद वाराणसी एवं वाराणसी के आसपास के क्रिकेट खेल प्रेमी भी अब अंतर्राष्ट्रीय मैच देख सकेंगे अपने ही शहर में। इससे बड़ा खुशी की क्या बात हो सकती है। और जैसा कि मोदी जी हर साल सांसद खेल करवाते हैं, इस साल भी करवा रहे हैं काफी बड़े पैमाने पे। और जाहिर है कोई भी खेल होता है खिलाड़ियों के फायदे के लिए होता है। खेल से जो शरीर स्वस्थ तो रहता है, साथ में बच्चे डिसिप्लिन बहुत सीख जाते हैं, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, और हार भी स्वीकार करना भी सीख जाते हैं और जीतना भी सीख जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा एक प्रयास है। बच्चों को खेल काफ़ी पसंद आता है। ऐसा नहीं पढ़ाई भी करते रहना चाहिए, लेकिन खेल की दुनिया ही एक अलग है जिसमें खिलाड़ी समय अपने नियम बनाता है, उसमें बंद करके खेलता है। तो ये तो एक अतुलनीय प्रयास है। और मेरे ख्याल से जितने भी प्रतिभागी बच्चे अभी तक भाग ले चुके हैं या लेंगे, वो काफ़ी ऊर्जा से भरे होंगे और अपने इस खेल प्रतियोगिता का इंतजार भी कर रहे होंगे जल्द से जल्द खेल प्रतियोगिता हो और मोदी जी के हाथों पुरस्कार पाया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तो खैर
हमारे पूरे यूपी के लिए एक गौरव की बात है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सत सत नमन और इनको हार्दिक बधाइयां और पूरे वाराणसी एवं वाराणसी के आसपास लोगों को भी बधाइयां। धन्यवाद। आप हैं क्षेत्रीय खेल कार्यालय वाराणसी में खेल प्रशिक्षक अमल चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं अमल चतुर्वेदी, क्रिकेट प्रशिक्षक, क्षेत्रीय खेल कार्यालय वाराणसी में पिछले 20 वर्षों से क्रिकेट प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे बनारस के सांसद भी हैं, ने वाराणसी के क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों को गंजारी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दी है। मित्रों, मैंने हमेशा अनुभव किया है कि बनारस में तथा बनारस मंडल और पूर्वांचल में क्रिकेट प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं रही है। आज तक जो कमी पूर्वांचल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करने से रोक रही थी, वह थी पूर्वांचल के खिलाड़ियों का उच्च स्तरीय क्रिकेट के खिलाड़ियों को अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देखना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीवी पर मैच देखना और अपनी आंखों के सामने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मैच खेलते देखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। उनके अभ्यास को देखना और किस प्रकार वो मैच से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किस प्रकार से वो अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को ढालते हैं, देखकर जो बडिंग क्रिकेटर हैं, जो अपना भविष्य इस खेल में बनाना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि जब आपके शहर में, आपके स्टेडियम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, तो जो उदीयमान खिलाड़ी होते हैं उनको विभिन्न कार्यों में लगाया जाता है। कुछ को बॉल बॉय के रूप में रखा जाता है, कुछ को नेट बॉलर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, कुछ को और कार्यों में लगाया जाता है। जब इन बच्चों को अपने आइडल खिलाड़ियों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है, उनको बॉल डालने का मौका मिलता है और समय समय पर उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, उनसे अपनी क्वेरीज़ की रिलेशन में बातचीत करते हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको सारे बनारस के क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से, क्रिकेट खिलाड़ियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बनारस शहर को ये अनमोल तोहफा दिया है। मित्रों, इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा 10 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत पंचायत से जिला स्तर तक अनेक खेलों का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को खेलों की तरफ प्रोत्साहित करना है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इन सौगातों का लाभ वाराणसी के तमाम खिलाड़ी उठाएंगे और भविष्य में हमारे बनारस से भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की एक पौध तैयार होगी। धन्यवाद। और अब लीजिए सुनिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को। वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और वाराणसी के जनता, वो पूर्वांचल के जनता, वो खिलाड़ियों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ बड़े बड़े क्रिकेट होंगे, मैचेस होंगे और काफ़ी बच्चों को, नए बच्चों को खेलने का मौका और सीखने का मौका मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ। इसके साथ साथ 10 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारी में जुटा है। सांसद खेल महोत्सव के तहत पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी में खेल भावना को बढ़ाना। सांसद खेल महोत्सव में प्रतिभाग लेने के लिए पंजीकृत ऑनलाइन होगा, जो पोर्टल आज से चालू कर दिया गया है। जिन भी खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा लें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे शहर के वरिष्ठ खेल प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों से उनके विचार। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आइए श्रोताओं, अब चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, काशी कथा के आज के अंक में बातें ऐतिहासिक कर्णघंटा मोहल्ले की। काशी खंड के अनुसार ब्रह्मा जी की मर्यादा की रक्षा के लिए काशी छोड़कर मंदराचल पर बसे भगवान शिव काशी में पुनः लौटने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। इसके लिए उन्होंने अपने गढ़ घंटाकर्ण और महोदर को काशी में भेजा। घंटाकर्ण परम शिव भक्त थे और वे अपने कानों पर घंटे लटका के रखते थे। वे काशी आए, लेकिन शिव जी का कार्य नहीं कर पाने की वजह से घंटाकर्ण ह्रद के पास घंटाकर्णेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करते हुए यहीं बस गए। घंटाकर्ण ह्रद को ही आज आप कर्णघंटा तालाब के नाम से जानते हैं।
इसके दक्षिणी दिशा में घंटाकर्ण नामक शिवगण एवं घंटाकर्णेश्वर शिवलिंग है। घंटाकर्णेश्वर के पास ही व्यासेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके संबंध में काशी खंड में कथा मिलती है कि 18 पुराणों के रचयिता भगवान वेदव्यास ने एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों के सामने यह घोषणा कर दी कि भगवान विष्णु से बढ़कर कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ देवता नहीं है। इस पर उन ऋषियों ने कहा कि यदि आप भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में जाकर यह घोषणा करें तब हम आपकी बात मानेंगे। व्यास जी काशी पहुंचे और विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर अपनी दाहिनी भुजा उठाकर यह घोषणा दोहरा दी। इस पर गुस्सा होकर नंदी ने व्यास जी के हाथ और कंठ का स्तंभन कर दिया। भगवान विष्णु भी नाराज हो गए। उन्होंने व्यास जी को अनुचित प्रलाप करने के लिए मना किया और शिव स्तुति करने की आज्ञा दी और उनके गले का स्तंभन खोल दिया, जिस पर उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए और नंदी से कहकर उनका भुज स्तंभ भी खुलवा दिया। हालांकि भगवान ने उन्हें काशी से निष्कासित कर दिया और इसके बाद व्यास जी काशी के बाहर रामनगर क्षेत्र में पहुंचे और एक टीले पर नया शिवलिंग स्थापित करके वहीं से काशी को निहारते हुए शिवार्चन में तल्लीन हो गए। श्रोताओं, आपको यह भी बता दें कि यहीं पर तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ था कोढ़ी के वेश में। यहाँ पर कोढ़ी वेशधारी कुष्ठी हनुमान जी की एक 4 फुट की प्रतिमा भी उपस्थित है, जो कि भक्तों में परम आदरणीय है। तो यह था काशी कथा का आज का अंक और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है। 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। तो भैया अब चलने की दीजिए अनुमति। जय जय बनारस।